कभी सोचा है कि हम असल में कौन हैं? ये जो हम हैं, ये शरीर, ये मन, ये सारे विचार, क्या यही हमारी असली पहचान है? चलिए आज इसी गहरे सवाल की यात्रा पर निकलते हैं। और देखिए यही सवाल, यही तो हमारी आज की खोज का स्टार्टिंग पॉइंट है। क्योंकि जब तक मन में ये सवाल उठता ही नहीं, तब तक जवाब खोजने की यात्रा शुरू ही कैसे होगी। तो जब कोई इस रास्ते पर चल पड़ता है ना, तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि भाई ज्ञान तक पहुंचने का सही तरीका आखिर है क्या? तो इसके ना मोटा मोटा दो रास्ते बताए जाते हैं। पहला रास्ता है कि खुद ही अपने अंदर घुसो, अपनी उलझनों का सामना करो और सवालों के चाकू से मन की एक एक परत को छीलते जाओ। या फिर एक दूसरा रास्ता भी है, किसी ऐसे नजरिए के संपर्क में आ जाओ जो पहले ही मंजिल पर पहुंच चुका है। और इसी दूसरे रास्ते को कहते हैं सत्संग। अब ये सिर्फ लोगों का इकट्ठा होना नहीं है, बल्कि अपना नजरिया बदलने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। सत्संग का सीधा सा मतलब है सच का साथ। ये किसी के पर्सनल ओपिनियन को मान लेना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो अपने देखने के ढंग को उस नजर से मिलाना है जो खुद सच्चाई का आईना हो। और यहाँ बहस की कोई जगह ही नहीं होती, क्योंकि सच तो आखिरकार एक ही होता है। एक बड़ी मशहूर कहावत है ना कि हम उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं। ये बात यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। जब किसी ऐसे इंसान के साथ उठना बैठना होता है जिसकी नज़र साफ हो, तो उसकी एनर्जी का असर होने लगता है और धीरे धीरे हमारे अपने पुराने विचार और पैटर्न पिघलने लगते हैं। इसको ना ऐसे समझिए, जैसे एक पब है, सब लोग नशे में धुत नाच रहे हैं और वहाँ एक अकेला इंसान है जो बिल्कुल होश में है, शांत बैठा है। वो उनसे अलग हो जाता है ना? वो उनके जैसा होने का नाटक तो कर सकता है, पर हो नहीं सकता। वो जाग चुका है और अब हर चीज को ठीक वैसे ही देख रहा है जैसी वो असल में है। तो चलिए अब आते हैं इस रास्ते के सबसे बड़े विलन पर, हमारा मैं, यानी ईगो। और ये बड़ा ही चालाक खेल खेलता है खुद को बचाए रखने के लिए। तो देखिए, ये मैं की कहानी बनती कैसे है। सब कुछ शुरू होता है एक छोटे से ख्याल से। मैंने वीडियो देखी, फिर धीरे से ये मैं क्रेडिट लेना शुरू कर देता है। हर काम को अपनी अचीवमेंट बना लेता है। मैंने रजिस्टर किया, और कहानी आगे बढ़ती है। यह एहसास और पक्का होता जाता है कि ये सब मैंने अपने दम पर किया है, मैं यहाँ पहुंची। और आखिर में ये मैं अपने अल्टीमेट गोल तक पहुंच जाता है, वो फीलिंग कि मैं स्पेशल हूँ। मतलब पूरी कायनात बस मुझे यहाँ लाने के लिए ही लगी हुई थी। तो सवाल उठता है कि इस मैं के जाल से निकला कैसे जाए? इसका एक ही मंत्र है, क्या फर्क पड़ता है? जब ये सवाल सच में दिल से उठता है ना, तो मैं की स्पेशल होने की जरूरत अपने आप कमजोर पड़ने लगती है। तो अगर ये मैं, ये ईगो सिर्फ एक कहानी है, तो फिर असलियत क्या है? चलिए अब इस ईगो के पर्दे को हटाकर अपने असली स्वरूप यानी आत्मा को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। थोड़ी देर के लिए वो सब कुछ भूल जाते हैं जो हम अपने बारे में सोचते हैं। बस मान लेते हैं कि हमारी पहचान वो है ही नहीं जो हमारा दिमाग हमें बताता रहता है। अब जरा सोचिए, क्या आग उसे जला सकती है जिसका कोई रूप ही ना हो? क्या हवा उसे सुखा सकती है जिसका कोई आकार ही ना हो? बड़े से बड़ा तूफान भी आ जाए, क्या उस पर कोई असर पड़ेगा? तो क्या ऐसी चीज पैदा होती है? क्या वो मरती है? नहीं। जिसका ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत, वो तो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। जो कभी पैदा ही नहीं हुआ, उसकी मौत कैसे हो सकती है आखिर? और जानते हैं, हमारे शास्त्रों में इसी असली सेल्फ के बारे में बताया गया है कि ये अजन्मा है, यानी कभी पैदा नहीं हुआ, इसलिए कभी मर भी नहीं सकता। ये निष्क्रिय है, मतलब कुछ करता नहीं, बस सबका साक्षी है। ये स्थित है, हमेशा एक जैसा। निर्गुण, यानी इसका कोई रूप रंग कोई क्वालिटी नहीं है। ये पूर्ण है, अपने आप में कंप्लीट। और ये हमारी इंद्रियों और मन की पकड़ से बिल्कुल परे है। और यही समझ हमें ले चलती है सबसे आखिरी, सबसे गहरी सच्चाई की तरफ, अद्वैत। मतलब जहां दो नहीं है, सब एक है। तो देखिए, दुनिया को देखने के दो ही तरीके हैं। एक है द्वैत, यानी अलगाव का नजरिया, जो कहता है मैं अलग हूं, ये दुनिया अलग है। लेकिन दूसरा नजरिया है अद्वैत का, एकता का, जो कहता है सब कुछ मुझ में ही है और मैं ही सब कुछ हूं। इस नजर से देखो तो अलगाव बस एक भ्रम है, एक धोखा। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? जब ये समझ आ जाती है ना, तो दुनिया की बड़ी बड़ी चीजें जिनके पीछे हम भागते रहते हैं, वो अपना मायने खो देती हैं। अमीरी, गरीबी, सक्सेस, फेलियर, ये सब बातें छोटी लगने लगती हैं। तो
इतनी लंबी यात्रा के बाद हम घूमकर फिर से उसी सवाल पर आ गए हैं, लेकिन अब इस सवाल का मतलब ही बदल चुका है। तो आखिर असली पहचान है क्या? और इसका जवाब एक खूबसूरत पहेली जैसा है। सब कुछ ही आप हो, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड आप में ही समाया हुआ है। और साथ ही साथ आप कुछ भी नहीं हो, क्योंकि आपकी कोई एक सीमित पहचान, कोई एक रूप हो ही नहीं सकता।